नमस्ते उपकरण संचालक। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे उपकरण के लिए सुरक्षा दुर्घटना निवारण नियम ऑपरेटर जो निर्माण स्थलों पर आवश्यक हैं। इन दिनों हम देख सकते हैं निर्माण स्थलों पर हर जगह कई अलग अलग प्रकार के उपकरण। जैसे जैसे परियोजनाएं बड़ी होती जाती हैं और कुशल कार्य निष्पादन महत्वपूर्ण हो जाता है, उपयोग में आने वाले उपकरणों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि इस निर्माण उपकरण का अधिकांश भाग श्रमिकों के साथ काम करता है, इसलिए यदि आप पल भर के लिए लापरवाह हैं या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हाल ही में उपकरण के पास काम करने वाले गाइड या कर्मचारियों जैसी दुर्घटनाएं, उपकरण से टकराना और संचालकों के घायल होने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वास्तव में इन दुर्घटनाओं को थोड़ी सी सावधानी से पर्याप्त रूप से रोका जा सकता है। तो सुरक्षित उपकरण संचालन के लिए आइए देखें कि अब से हमें एक साथ क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहले काम से पहले हमें क्या जांचना चाहिए। ऑपरेटर को प्री-वर्क TBM में भाग लेना चाहिए और कार्य योजना के माध्यम से कार्य विवरण की जांच करें। आपको जोखिम कारकों की भी जांच और समझ करनी चाहिए जोखिम मूल्यांकन या कार्य योजना में। फिर सिग्नलमैन या गाइड के साथ सिग्नलिंग विधि पर चर्चा करें और रेडियो संचार स्थिति की पारस्परिक रूप से पुष्टि करें और समरसी या चेकलिस्ट का उपयोग करके दैनिक उपकरण निरीक्षण करें और पर्यवेक्षक से जांच करें। यदि यह आउट्रिगर वाला निर्माण उपकरण है, काम से पहले आउट्रिगर को पूरी तरह से बढ़ाएं और उन्हें मजबूती से स्थापित करें और एक स्तर के साथ उपकरण के स्तर की जांच करें। यदि आउट्रिगर को बढ़ाया नहीं जाता है या उपकरण एक झुकी हुई जमीन पर स्थापित होता है या नरम जमीन जहां सुरक्षा सत्यापित नहीं की गई है, ऐसी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कृपया जांचना सुनिश्चित करें और काम के दौरान जांचें कि क्या कोई हस्तक्षेप करने वाले कार्य हैं, आंदोलन पथ और कार्य त्रिज्या के भीतर कार्यकर्ता या सामग्री और समय पर कार्य क्षेत्र की नियंत्रण स्थिति की जांच करें। अंत में पार्किंग या रुकते समय इग्निशन कुंजी निकालें और सीट छोड़ दें और दरवाजा बंद करना सुनिश्चित करें और व्हील चॉक या व्हील ब्लॉक लगाना न भूलें। इस बार उपकरण संचालन के दौरान मैं आपको उन बुनियादी बातों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गाड़ी चलाते समय हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधें और साइड पर गति सीमा का निरीक्षण करें। दूसरा, मोबाइल फोन का उपयोग करना और नीचे गाड़ी चलाना प्रभाव गाड़ी चलाते समय निषिद्ध है। तीसरा, मानव पहचान कैमरे को बिल्कुल भी म्यूट नहीं करना या सुरक्षा उपकरण को मनमाने ढंग से अक्षम करना। चौथा, हमेशा गाइड के निर्देशों के अनुसार काम करें और अपने इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य चीज के लिए उपकरण का उपयोग करना निषिद्ध है। पांचवा, उपकरण की मरम्मत साइट पर नहीं की जा सकती। कृपया उपकरण की मरम्मत पेशेवर यांत्रिकी पर छोड़ दें। क्या तुम्हें पता था, सिर्फ सिग्नलमैन और गाइड के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करके ऑपरेटर दुर्घटना निवारण दरों में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। वास्तव में टकराव और पिंच पॉइंट दुर्घटनाओं के बीच नियंत्रणों या निर्देशों का पालन न करने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं 42% की भारी संख्या है। तो आपको कैसे काम करना चाहिए सिग्नलमैन और गाइड जो उपकरण संचालन में सहायता करते हैं। सबसे पहले उपकरण का संचालन या स्थानांतरित करते समय पहली बात यह है कि चारों ओर देखें और हमेशा निर्देशों के अनुसार काम करें। सिग्नलमैन या गाइड का कभी भी अकेले काम या संचालन न करें। दूसरा, यदि आप सिग्नलमैन या गाइड को नहीं देख सकते हैं, उन्हें खुद को ऐसी जगह पर रखने के लिए कहें जहां आप उन्हें देख सकें। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, गाइड के बहुत करीब काम न करें। चूँकि गाइड उपकरण से आगे है, हो सकता है कि वे मार्गदर्शन के दौरान उपकरण को अपनी ओर आते हुए न देख पाए। चलते समय
गाइड से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। यदि आप गाइड को नहीं देख सकते हैं, तुरंत रुके और गाइड को खोजें। तीसरा, स्लिंगिंग कार्य एक योग्य स्लिंगर द्वारा किया जाना चाहिए। गाइड या अयोग्य कर्मियों को कभी भी स्लिंगिंग का काम नहीं करना चाहिए और अगर साइट पर काम के दौरान कोई खतरनाक स्थिति पाई जाती है, इसकी तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कार्य ठहराव अधिकार का प्रयोग करें और स्थिति के अनुसार काम बंद करो। कार्य ठहराव अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने फोन पर STBM ऐप चालू करें और कार्य ठहराव अधिकार आइटम का चयन करें। फिर आपको उस कार्य के प्रकार को लिखना होगा जिसे रोकना है, स्थान, निर्माण का प्रकार और विवरण। फिर रिपोर्ट को पूरा करने के लिए रजिस्टर दबाएं। अब तक हमने देखा है कि उपकरण संचालक क्या करते हैं। निर्माण स्थलों पर इसका पालन करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग पहले से ही इन नियमों का पालन कर रहे हैं। कृपया आज मैंने जो समझाया उसे ध्यान में रखें और सुरक्षित रूप से काम करें। कृपया आज मैंने जो समझाया उसे ध्यान में रखें और सुरक्षित रूप से काम करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।